तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आवेदन पत्र जो कि पेपर में भी यार हर साल पूछा जाता है। और आज आपको मस्त तरीके से बताएंगे कैसे आप लोग आवेदन पत्र को बोर्ड एग्जाम पे ट्रिक से लिख सकते हो। ठीक है, कौन सी ट्रिक होती है जिससे कोई भी आवेदन पत्र, ठीक है, एक नहीं कोई भी आवेदन पत्र आपके पेपर में आ जाए, आप मस्त तरीके से उसे लिख सकते हो। बस आपको क्या समझना है, मेन तरीका समझना है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर लिखने का तरीका सीख गया तो कोई भी आवेदन पत्र आप करके आ सकते हो आसानी से। और जो आवेदन पत्र आप देखने वाले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देख सकते हो, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और पेपर में ज्यादातर हर साल पूछा जाता है। तो मस्त तरीके से आज बात करने वाले कैसे आपको लिखना है, देख सकते हो प्रश्न संख्या 13 पे पूछा गया था। दो आवेदन पत्र आते हैं पेपर में, बीच में अथवा लगा होता है। देखो पहला था बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, यह हमने इससे पहले वाले वीडियो पे देख लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी था, इसको हमने इसके पहले वीडियो पे देख लिया था। ठीक है, जिसने नहीं देखा, अगर आप लोग और भी महत्वपूर्ण आवेदन पत्र देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तो आज हम ये अथवा वाला देखेंगे। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीज, जानो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो अच्छे से आपको तैयार भी करना है। तो शुरू करते हैं, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं, और आपको ये भी बताएंगे कैसे देख सकते हो ये जो लिखा है हमने पूरा बोर्ड एग्जाम कॉपी पे लिखा है। ऐसे ही अगर लिख के आते हो तो एग्जामिनर भी खुश होके ना, एग्जामिनर खुश होके आपको पूरे पूरे 6 नंबर का पूछा था, पूरे पूरे 6 नंबर देगा। ठीक है, एक चीज जान लो भैया, मेन तरीका लिखने का होता है, अगर मस्त तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। ठीक है, इसलिए मस्त तरीके से लिखना। तो देखो बता रहे पूरा तरीका। सबसे पहले जब बोर्ड एग्जाम में आप जाओगे, आपके पास क्या क्या होना चाहिए आपको पता है। ब्लैक स्केच होना चाहिए, ब्लू स्केच होना चाहिए, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, और आपके पास जो स्केल होती है पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपको इतना तो पता है, साइड में आप लाइनें यहाँ पे खींच लोगे इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे साइड में आप क्या कर लोगे, लाइन खींच लोगे। ठीक है, सिंपल आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, साइड पे लाइन खींच लोगे। इसके बाद आपसे बताया प्रश्न संख्या 13 पे पूछा जाता है। सबसे पहले हेडिंग लगा लेना प्रश्नोत्तर संख्या 13। ठीक है, इस टाइप से आपको हेडिंग लगा लेनी है, प्रश्नोत्तर संख्या 13। अब इसके बाद आप किस पे आवेदन पत्र लिख रहे हो, उस आवेदन पत्र की हेडिंग बना के लगा दो। ठीक है, हमने लिखा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, तो यही आवेदन पत्र हम लिखने वाले, तो हम इसी को लिख दिए हेडिंग में कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, अब इसके बाद आवेदन पत्र लिखना कैसे वो समझो। सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम रहेगा आपको, देखो आप किसको लिखने वाले हो, जिलाधिकारी को। ठीक है, और किस लिए लिखने वाले हो, शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए उनका ध्यान आकर्षित करना है कि देख सकते हो, मतलब जिलाधिकारी महोदय जी, हमारे शहर में बहुत ये संक्रामक बीमारी फैल गई है। ठीक है, किसके कारण, गंदगी के कारण मान लो फैली है, तो इससे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप इस पे थोड़ा ध्यान देके इस पे कोई मतलब इसका कोई उपाय निकालिए इसको दूर करने का, यही सब बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से हमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से देखो, सबसे पहले आप किसी भी आवेदन पत्र को लिखोगे, चाहे जिलाधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को, बिजली विभाग को, ठीक है, किसी को लिखना है। सबसे पहले यहाँ से आपको लिखना है सेवा में। ठीक है, यहाँ पे लिखना है सेवा में, फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा, नीचे से लिखेंगे हम लोग किसको लिख रहे हैं, जिलाधिकारी को, तो लिखना है जिलाधिकारी महोदय। ठीक है, क्या लिखना है, जिलाधिकारी महोदय। अब आप कहाँ के जिला के अधिकारी को लिख रहे हो उसको आपको नाम डाल देना। मान लो हम लिखे हैं फतेहपुर के लिए, तो हमने लिखा सेवा में जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना। अब इसके बाद यहाँ पे इसके देखो जस्ट नीचे आपको एक लाइन छोड़नी है कॉपी पे, यहाँ पे कॉपी पे एक लाइन छोड़नी है, फिर नीचे से डालना है विषय। विषय पे क्या लिखना होता है, विषय पे ये लिखना होता है कि आप किस विषय पे आवेदन पत्र लिख रहे हो। तो हमारा विषय है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र। ठीक है, तो हमने लिखा शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए जिलाधिकारी को पत्र। ठीक है, यही हमारी इस पत्र का, इस लेटर का विषय है, सब्जेक्ट है कि शहर में जो बीमारी फैली है इसके लिए हम जिलाधिकारी को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो विषय हमारा है शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी को पत्र। ठीक है, इस टाइप से लिखना है। फिर इसके बाद जस्ट नीचे आपको फिर से एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, देख सकते हो यही पूरा तरीका रहेगा चाहे जिस पत्र को आप लिखो। देख सकते हो सबसे पहले लिखा गया सेवा में, फिर जिसको लिख रहा है उसका नाम जिलाधिकारी महोदय, फिर फतेहपुर उत्तर प्रदेश, फिर विषय देख सकते हो, विषय डाला गया जो विषय हमारे इस पत्र का, शहर में फैली संक्रामक बीमारी के लिए जिलाधिकारी को पत्र। फिर यहाँ से एक लाइन हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जस्ट नीचे से लिखेंगे महोदय। ठीक है, महोदय लिखना है, कॉमा लगाना है। अब नीचे से यहाँ से देखो आपको बताना क्या है कि शहर में जो बीमारी फैली है, तो सबसे पहले बता दो आप कहाँ के रहने वाले हो। ठीक है, अपना पता था बता दो। तो हमने लिखा महोदय सविनय निवेदन है कि मैं कानपुर शुक्लागंज का निवासी हूँ।
उदाहरण के तौर पे आप कोई भी नाम डाल सकते हो, जहाँ के आप रहने वाले हो आप डाल सकते हो। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं कानपुर शुक्लागंज का निवासी हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद जब अपना पता बता दो, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी समस्या बतानी कि आपकी क्या समस्या है, जो शहर में बीमारी फैली है, सब बताओगे तब तो वो जान पाएंगे, तो वो आपको बताना है। पहले लिख देना है महोदय कॉमा जस्ट नीचे से सविनय निवेदन है कि मैं कानपुर शुक्लागंज का निवासी हूँ, मैं आपका ध्यान अपने शहर में फैल रही संक्रामक बीमारी को आकर्षित करना चाहता हूँ। मतलब जो हमारे शहर में बीमारी फैल रही इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपका ध्यान अपने शहर में फैल रही संक्रामक बीमारी को आकर्षित करना चाहता हूँ। अब इन बीमारी से क्या दिक्कतें हैं वो सब बता दो। ठीक है, तो हमारे शहर में इस समय बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं, इस समस्या से निपटने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। अगर अभी इस समस्या पर ध्यान न दिया गया तो यह समस्या आगे चल के गंभीर हो सकती है। ठीक है, मतलब उनको बताना है। आप चाहो तो देखो, जरूरी नहीं जितना शब्द हमने लिखा वही आप लिखोगे। ठीक है, आपसे कह रहे हैं ना पेपर में मस्त तरीका ये है जब आप अपने शब्दों में बना बना के लिखो। आपको कहा सबसे पहले आपको अपना पता डाल देना है, फिर इसके बाद अपनी समस्या बतानी, अपने शब्दों में बतानी। ठीक है, तो हमने पहले तो लिख दिया कि मैं आपका ध्यान अपने शहर में फैल रही संक्रामक बीमारियों की आकर्षित करना चाहता हूँ। आप चाहो तो बता सकते हो कि ये बीमारियां मतलब मच्छरों की वजह से फैल रही है, गंदगी की वजह से फैल रही है, इस टाइप से आप बना बना के अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने ऐसा लिखा हमारे शहर में इस समय बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है, इस समस्या से निपटने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा फैल रही है, मच्छर बहुत ज्यादा प्रकोप दिखा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आप बना सकते हो। फिर इसके बाद लिखा अगर अभी इस समय पर इस समस्या पर ध्यान न दिया गया। ठीक है, कहा गया अगर अभी इस समय इस समस्या, ठीक है, यहाँ पे लिखा इस समय पर ध्यान न दिया गया, मतलब ये है, देखो पहले कहा समस्या से निपटने के लिए आपकी मदद चाहिए, अगर अभी इस समय पर ध्यान न दिया गया तो यह समस्या आगे चलकर गंभीर हो सकती है। मतलब अगर अभी इस समय पे हम लोग इस समस्या पे ध्यान नहीं देते तो यह समस्या आगे चल के बहुत ही गंभीर हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद आपको बताना आप इनसे क्या चाहते हो। हमने लिखा अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस समस्या पर ठोस कदम उठाकर इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पे करेंगे नहीं, यहाँ पे करे होना चाहिए। ठीक है, इस समस्या से निपटने का प्रयास करें। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। देखो मेन तरीका आपसे कह रहे हैं, इसी टाइप से कोई भी लिख सकते हो आप। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना पता बता दो, जो आपकी समस्या है वो बता दो। ठीक है, इसके बाद आप क्या चाहते हो वो बता दो। हमने ये लिखा अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द, यही तो हम चाहते हैं कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इस समस्या पर ठोस कदम उठाकर इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से नीचे लिख देना धन्यवाद। ठीक है, दिनांक डाल दो। आप चाहो तो यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, या आप लिख सकते हो मान लो पूरा शहर की तरफ से आप पत्र लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हम मान लो अपने मोहल्ले की तरफ से पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो अपने शहर की तरफ से लिख सकते हो, मतलब समस्त शहर निवासी लिख सकते हो या समस्त मोहल्ला निवासी लिख सकते हो। ठीक है, या यहाँ पे अपना नाम भी खुद का डाल सकते हो, लिख दो नाम। ठीक है, नाम डाल दो, पता डाल दो, इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा समस्त मोहल्ला निवासी। आप चाहो तो जैसे यहाँ पे आपके शहर में बीमारी फैल रही है तो लिख सकते हो समस्त, चलो मोहल्ला निवासी सही रहेगा, या शहर के निवासी लिख सकते हो, समस्त शहर के निवासी। ठीक है, मतलब सभी शहर के निवासियों की तरफ से आप लिख रहे हो, या आप चाहो तो अपना नाम भी डाल सकते हो, नाम अपना डाल दो, पता डाल दो, आपका पत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पूरा पत्र लिखना है। बता रहे हैं आपको पूरा तरीका ही रखना है, मस्त तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको पूरे पूरे 6 नंबर देगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये महत्वपूर्ण आवेदन पत्र आज आपको इस वीडियो पे समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा तैयार कर लेना। ठीक है, और आपसे बताया ना इससे पहले हमने बहुत सारे पत्र देख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है दी की, वहां से आके देख सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लेना, और जो लोग नए सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लो।